प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और CRC इस माइक्रो प्लानिंग का ग्रास रूट हिस्सा है। तो आप लोग जो करते हैं वैसी ही परफॉर्मेंस विभाग की, हमारे प्रदेश की और हमारे देश की दिखती है। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है एक क्लस्टर हेड के रूप में, क्योंकि हम जिन 8 या 10 स्कूल्स को देख रहे हैं, यदि वो 8 या 10 स्कूल्स अच्छे से परफॉर्म कर पाए तो फिर हमारा पूरा विभाग, हमारे सभी स्कूल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहला मोटिवेशन आप लोगों के लिए ही होना चाहिए। कई बार मैं भी आपके बीच में से ही हूँ और हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारे काम हैं, परफॉर्म करने होते हैं। हमारे पास कई बार टेक्निकल पर्सन्स नहीं होते हैं, कई बार हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, तो ये सारी समस्याएं तो हैं। लेकिन एक टीम लीडर होने के नाते हमें कहीं ना कहीं इन सभी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास जरूर करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई भी चीज सक्सेसफुल हो सकती है। एक जो हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आधार का। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जितना स्टाइपेंड वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, या एक छात्र के रूप में नहीं, एक सामाजिक नागरिक के रूप में भी उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, और ये सभी आधार पर निर्भर है। और हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं CRC के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में, आपके पास भी आती होंगी कि हमारा स्टाइपेंड नहीं आता। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों का आधार अपडेट नहीं होता। और आधार अपडेट करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको कई बार हम कहते रहते हैं कि आप आधार अपडेट करा दीजिए। कुछ जागरूकता के अभाव में, कुछ उनका कार्य करने का जो वर्क आवर्स है वो इस तरीके के नहीं होते कि वो काम करवा पाए। तो यहाँ पर हमें इनिशिएटिव लेना होगा, एक व्यवस्था बनानी होगी कि हम अपने स्तर पर, अपने किसी अध्यापक के माध्यम से, अपने किसी बच्चे के माध्यम से ये सारे आधार अपडेट करवा सकें। एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से जरूर कहना चाहूँगी कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सबसे बड़े एसेट हैं। हमें जो चीज़ टेक्निकली नहीं आती वो हमारे स्टूडेंट्स को आती है, और हमारे कुछ बच्चे वाले, तो अगर हम उसमें से कुछ बच्चों को अपनी इस मुहिम के साथ जोड़ें तो वो बहुत अपनी जिम्मेवारी लेते हुए ये सारा काम बहुत जल्दी पूरा कर पाएंगे। दूसरा भी जरूरी है, बहुत सारे हमारे पास एजेंडा हो, तो अगर हम कोई एक वीक या कोई एक पर्टिकुलर डे सेलेक्ट कर लें कि हमें इस दिन आधार पर फोकस करना है, तो उस समय हमारे जो संबंधित टीचर हैं या बच्चे हैं वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस करना है कि काम तो हमें ही करना है। अब कैसे करना है ये भी हमें ही तय करना है, बाहर से कोई सहायता मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैनेजमेंट आपकी है, वो आपको देखना है। तो आधार अपडेशन का काम जितनी जल्दी हो जाएगा, बच्चों को उतनी जल्दी स्टाइपेंड मिलते रहेंगे। और एक आपको जो बहुत बड़ी समस्या है शिकायतों की, और हमारे पास भी CM विंडो पर, PM पोर्टल पर डेली इस तरीके की कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि हमें स्टाइपेंड नहीं मिला है, तो वो एक हद तक खत्म हो जाएंगी और उससे आपकी एक सिरदर्दी भी खत्म हो जाएगी। तो आप 2 या 3 दिन, जैसा कि आपको बताया गया है कि आपके स्कूल्स के लिए मशीन्स की भी व्यवस्था की गई है, टेक्निकल पर्सन की भी व्यवस्था की गई है, अपने BO से कोऑर्डिनेट कर लें और अपने स्कूल में आधार अपडेशन का काम करवा लें। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण एजेंडा था आज का, सड़क सुरक्षा का, और जिसके लिए हमारे पास ये होंडा मोटोकॉम्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप भी देखिए, अगर हम डेली अखबार उठा के देखते हैं तो जो मैक्सिमम दुर्घटनाएं होती हैं, कोई आग की, कोई बाढ़ की या इस तरीके की नहीं होती, एक्सीडेंट की घटनाएं ही होती। तो उसका कारण क्या है? जागरूकता का अभाव। और हमारे पास जो बच्चे होते हैं, लगभग 12 साल से लेकर 16-17 साल तक के बच्चे, ये बच्चे, एक बात आपको कहूँ कि हम भी जब यंग थे तो हम सोचा करते थे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ हम हैं, जो कुछ हम सोच रहे हैं वो सबसे अच्छा है। तो इस माइंडसेट के बच्चे हमारे पास होते हैं, लेकिन वो अपने स्कूल प्रिंसिपल की बात सबसे ज़्यादा मानते हैं। अगर प्रिंसिपल उनको कोई बात कह देगा, चाहे वहाँ पर DC भी खड़ा हो और कोई और भी अधिकारी खड़ा हो,
बच्चे उसकी तुलना में अपने प्रिंसिपल को प्रेफरेंस देते हैं। तो आपकी कही हुई बात बच्चों के दिल और दिमाग में जरूर घर करेगी। तो आज इन्होंने ये जो प्रयास किया है, इस प्रयास को आपने आगे बढ़ाना है और बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है, उनको बताना है, समझाना है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना है, उनको जो लाइसेंस पॉलिसी है उसके बारे में जरूर बताना है। और